अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 27 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और आज हम बहुत ही अहम आयत जो है 28 नंबर जो आयत है वो एक अहम तरीन आयत है। आज हम उसका पहला और दूसरा हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे और आप इसको सुनेंगे। तो चलिए फिर आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला इस पे हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए और इसको आगे फैलाने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद आयत नंबर 28। तर्जुमा। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहा करो और इसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत की तफसीर के बारे में मुफस्सिरीन की दो आरा हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। एक राय ये है कि इस आयत में खिताब उन अहले किताब से है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सच्चा ईमान लाए थे, जिनके लिए पिछली आयत में ये बयान हुआ है कि जो ईमान लाए उन्हें हमने पूरा अजर अता कर दिया। तो अब उनको यहाँ पर दावत दी जा रही है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और इस्लाम के दुश्मनों से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला से डरें। इसके बदले में यानी कि इस ईमान लाने के बदले में अल्लाह ताला इन्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। एक पहले नबी पर ईमान लाने का और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का, और इन्हें दुनिया और रोज़े आखिरत नूर भी अता फरमाएगा और उनकी गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। ये एक मतलब है इस आयत का कि यहाँ पर अहले किताब से खिताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इस बात की तायद आई है कि जो अहले किताब अल्लाह ताला के आखिरी नबी पर ईमान लाएगा उसे दुगना अजर मिलेगा। इस तरह इस तफसीर से ये बात भी पता चलती है कि जब हम में से कोई अहले किताब को इस्लाम की दावत पेश करें तो इस्लाम उन्हें इस तरह पेश नहीं करना चाहिए जैसे कोई नई चीज़ है, बल्कि उन्हें इस तरह कहना चाहिए कि जो तुम मानते हो कि अल्लाह ताला एक है, क़यामत आनी है, दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर तुम ईमान रखते हो, तो अगर तुम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हो, उनकी पैरवी करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें दोहरा अजर और नूर अता फरमाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। इस तरह से किसी भी अहले किताब को दावत पेश करनी चाहिए। ये एक मानी है, एक तावील है। इस आयत की दूसरी तावील हम अगली पोस्ट में समझेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये दोनों ही बहुत अहम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका पहला और दूसरा हिस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका तीसरा और चौथा हिस्सा जो है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो अब एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, अब हम दूसरा हिस्सा जो है उसको पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मुफस्सरीन ने इस आयत के मुतालिक दो तावीलात पेश की हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह हम वज़न हैं। पहली आप पिछली पोस्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम जो दूसरी राय है उसे समझते हैं। उल्मा के दूसरे गिरोह का मानना है कि इस आयत में खिताब मुसलमानों से है, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि हमसे। यानी हमें कहा गया है कि अल्लाह ताला से डरो और नबी पर ईमान लाओ, यानी दुनिया से नहीं, लोगों से नहीं, सिर्फ़ एक अल्लाह ताला से डरो, उसकी इबादत करो, सिर्फ़ उसी की अताअत करो और उसका हुक्म मानते हुए किसी मुखालफत की परवाह मत करो, सिर्फ़ उसी का तकवा इख्तियार करो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यहाँ ईमान लाने से क्या मुराद है ये भी समझ लीजिए। यहाँ ईमान के साथ अताअत करना, पैरवी करना खुद ही शामिल है। अगर हमारा ये ईमान हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसके पैगाम रसां हैं, तो फिर हम लाजिम उनकी अताअत भी करेंगे, क्योंकि ईमान के साथ अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम और मलजूम है। यानी वो काम करें, वो तरीक़ा इख्तियार करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है या जैसे हमें करके दिखाया है। हम नमाज अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करते हैं ना, ये पैरवी करना ही है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसवा हसना से रहनुमाई लेनी चाहिए, और जिस बात का इल्म ना हो अपनी करीबी मस्जिद के
امام صاحب سے مسئلہ دریافت کر لینا چاہیے، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں پیروی کرنی چاہیے، ان کی سنت کو ہی اپنانا چاہیے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کریں، آپ کے نزدیک جو بھی اہل علم ہیں یا مسجد کے جو بھی امام ہیں، مؤذن ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا گیا ہے کہ جو یہ تقوی اختیار کرے گا، نبی پر ایمان اطاعت والا اصل ایمان لائے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، یعنی دگنا اجر۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس ایمان بالاطاعت والے بندے کو نور بھی عطا فرمائے گا، وہی نور جو پل صراط پر ہر ایک کو مطلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ نور اسے آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نور ہی ہے کہ آپ نے کبھی نور کی اہمیت کو محسوس کیا ہے؟ جاری ہے۔ یہاں پہ ہمارے 2 حصے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، 2 انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور ہمارے 100 دن کی 100 آیات جو ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، روزانہ شارٹ کی شکل میں آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کی جا رہی ہے۔ تو آپ اپنی کمنٹ میں بھی رائے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لگ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سن رہے ہیں تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور نیکی کے کام کو ضرور آگے پھیلایا کریں۔ تو اس طرح سے آپ کی وجہ سے دین کی تبلیغ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو بھی دین پہ مکمل چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔